देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, तो आज हमें देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग तो आपको सभी को पता है, पर अब इसे समझना है मेरी टेक्निक से, सो दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में सॉल्व होना चाहिए। यस, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपसे भी ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने इसमें लिया था। भाई मैंने आपको बोला भाई मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, ठीक है, कितने रेट से भाई 10% से। नंबर ऑफ ईयर्स मैंने बोला भाई 1 साल के लिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना और उसका अमाउंट कितना, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो भाई मैंने बोला 10,000 रुपये, आपने बोला 10% से, यानी कि वो होते हैं 1,000, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा 1,000 रुपये ब्याज और आखिरी में 11,000 रुपये मुझे आपको क्या करने पड़ेंगे, वापस लौटाने पड़ेंगे। पर यार यही मैंने अगर आपको बोल दिया कि भाई नहीं ये 2 साल के बाद है, यानी कि 2 साल के बाद यानी क्या हो जाएगा, देखिए इधर मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। प्रिंसिपल कितना है भाई 10,000 और ये ड्यूरेशन इन्होंने हमें क्या दे दी 2 साल। तो भाई रेट कितनी, रेट हमारी कितनी है 10%। 10% तो मुझे बताइए इसके 10% कितने हो जाएंगे 1,000, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो भाई अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया वो 11,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल है तो मुझे बताइए भाई अगर आपने मेरे 10,000 रुपये 1 साल के लिए यूज किए तो आपको 1,000 रुपये ब्याज, यानी कि मुझे क्या करने थे 1 साल बाद 11,000 रुपये रिटर्न करने चाहिए थे। भाई मैं बोलता हूं कि भाई आपने मुझे पैसे रिटर्न नहीं किए, आपने बोला कि सर हम पैसे तो 2 साल यूज करने वाले, 2 साल बाद यूज कर रहे हैं, 2 साल बाद रिटर्न करने वाले हैं। पर बेटा ये जो हमारी रेट है, ये रेट तो हमारी एनुअल है, यानी हर साल के बाद आपको इतना ब्याज लगेगा और वो एनुअली आपको पे करना है, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन होना तो ऐसा चाहिए था कि ये 10% जो 1,000 रुपये है, आपने ये 1,000 रुपये तो भी 1 साल बाद मुझे वापस दे देने चाहिए थे कि सर मैंने आपके 1 साल के लिए पैसे यूज़ किए, उसका जो इंटरेस्ट हुआ है वो हुए है 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये आप रखिए, पर पैसे तो मैं आपको 2 साल बाद देने वाला हूँ। पर बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं सर पैसे तो हम 2 साल बाद ही रिटर्न करेंगे, पूरे पैसे अभी हम कुछ नहीं दे सकते। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं तो ऐसा समझूंगा ना यार कि ये अगर 1 साल बाद मुझे पैसे देता था तो 11,000 रुपये देता था, यानी कि पूरा सेकेंड ईयर इसने मेरे 10,000 की जगह पे 11,000 रुपये यूज़ किए हुए हैं। सेकेंड ईयर पूरा 1 साल तो उसने 10,000 यूज़ किए, 1 साल बाद उसने मुझे 1,000 रुपये वापस देना चाहिए था, वो उसने 1,000 रुपये मुझे वापस नहीं दिए। इट मीन्स मैं ऐसा मानता हूँ कि यार आपने मेरे 1,000 रुपये ज़्यादा यूज़ किए हुए पूरा सेकेंड ईयर, यानी पूरे सेकेंड ईयर में आपने मेरे कितने रुपए यूज़ किए हुए हैं भाई 11,000। तो भाई 11,000 पे हमें 10%, भाई इसका 10% यानी कितना हो जाएगा 1,100, और ये इसमें हम जोड़ देंगे तो बेटा ये हो जाएगा सिंपल 11,000 कितने, ये 1,100, तो बेटा ये कितने हैं 11,000, तो ये हो जाएंगे 12,100, यानी जो भी अमाउंट आया, यानी 2 साल बाद वो मुझे लौटाएगा तो कितने लेगा भाई 12,100 रुपये देगा। और यही अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप तो मुझे 2 साल बाद 1,200 रुपये दे रहे, 12,000 रुपये देने वाले थे और यहाँ पे 12,100 रुपये। तो ये 100 रुपये का जो फर्क आया, ये कहाँ से आया है फर्क भाई, ये आया हुआ है कि भाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे ब्याज लग रहा है, यानी कि 1 साल बाद आपने जो मुझे 1,000 रुपये वापस दे देने चाहिए थे कि सर हमने आपके 10,000 यूज़ किए पूरा 1 साल, उसके 1,000 रुपये ब्याज होते हैं, वो आप वापस ले लीजिए, बाकी पैसे मैं 1 और साल बाद आपको वापस दूंगा, ठीक है। पर आपने वो 1,000 रुपये तो मुझे 1 साल बाद दिए नहीं। इट मीन्स मैंने ऐसा मान लिया कि आपने वो 1,000 रुपये भी आपने यूज़ किए हुए हैं पूरा सेकेंड ईयर, और यस आपने यूज़ किए हुए हैं, तो बेटा अगले साल आपको 10,000 की जगह पे 11,000 पे ब्याज लगा, 11,000 पे ब्याज लगा, यानी कि ये जो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस पहले साल का जो इंटरेस्ट है इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे ब्याज लगा अभी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। पर मैं समझता हूँ क्या कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी ये परसेंटेज, ये तो एक रेगुलर अप्रोच बताया मैंने आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो तो बहुत सारे हैं, यानी मैंने बोला भाई ये 10% की रेट है 2 साल, अभी तक हम ये सीखते आए हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हमने ये सब सीखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, देखिए उसकी टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने बोला 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा भाई आपने क्या किया 10% मुझे बोला कि भाई 10% मुझे क्या करना है, ब्याज लगने वाला 1 साल में लगा, इसके 10% 10 रुपये, यानी ये हो गए 110 रुपये। फिर से आपने बोला भाई
कि ये 110 रुपए पे, भाई मुझे 1 साल बाद 110 रुपए उसको वापस देने थे, नहीं दिया। इट मीन्स मैंने पूरा सेकंड ईयर उसकी 110 रुपए यूज किए, पूरे सेकंड ईयर में इस पे 10% ब्याज लगेगा, तो भाई इसके 10% कितने 11, तो ये हो जाएंगे कितने 121। यानी कि 100 अगर मेरा क्या है प्रिंसिपल है तो 121 मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया, और ये 10 और 11 मिला के ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे आ रही है बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में, ये CI जो है हमारा वो कितना हो गया है 10 और 11 21 रुपए, यानी कि 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल, 21 रुपए मेरा CI और 121 रुपए फाइनल अमाउंट। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है आपको गिवन P दिया हुआ है 10,000। इट मीन्स कि इस 100 का मतलब आपको दिया हुआ है 10,000, तो बेटा यानी कि ये 100 में से 10,000 हुआ, यानी पीछे 2 जीरो जुड़ गए, तो बेटा इसमें भी क्या हो जाएंगे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, और इसमें भी क्या हो जाएंगे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। अरे आ रही है बात समझ में। इट मीन्स कि भाई 10,000 पे ब्याज लगा मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा मुझे 2100, और फाइनल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 12,100। यानी ये हमारी प्रीवियस टेक्निक जो हमारी हम सॉल्व करते थे, कैसे हम सॉल्व करते थे इसको बाय यूजिंग परसेंटेज में, हमने प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, हमने लास्ट 3 चैप्टर से यही टेक्निक देखी है। देखिए ये टेक्निक भी बहुत ही ज़्यादा क्या है इफेक्टिव है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों का बोलना है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, पर मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको इसको बहुत इजी करके देने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही डिफिकल्ट से फॉर्मूलेस है, और वो फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करके स्टूडेंट्स आंसर्स निकालते हैं, ठीक है। पर वो फॉर्मूलेस मुझे, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूलेस मुझे लर्न नहीं है, और पूरा यूनिट खत्म होते तक वो फॉर्मूलेस मैं आपको लर्न नहीं करवाऊंगा, लर्न छोड़िए बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी जो हम प्रीवियस टेक्निक यूज़ करते आ रहे थे। पहले मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। भाई हमारे पास टेक्निक्स तो बहुत सारी है, टेक्निक्स तो हमारे पास बहुत सारी है। कैसे पता, देखिए इधर, अब मैं बताता हूँ आपको टेक्निक ऑफ फ्रैक्शन। भाई ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने बोला भाई ये 10%, भाई ये 10% का मतलब क्या होता है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। कैसे पता, 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100। भाई ये 1/10 का फ्रैक्शन समझ रहे हो। 1/10 का मतलब होता है हर 10 रुपए पे 1 रुपए मुझे क्या देना है, उसको ब्याज देना है। यानी कि ये जो 1/10 फ्रैक्शन है, इसका मतलब ऐसा होता है कि सामने वाले के मैं अगर 10 रुपए यूज कर रहा हूं ना, तो मुझे 1 साल बाद उसको कितने रुपए देने हैं, उस 10 रुपए पे एक हिस्सा, यानी कि ये 10 का हर 10 पे एक हिस्सा मुझे उसको क्या देना है, एज ए सिंपल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि पहले साल की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। यानी कि हो क्या रहा है, अगर मैं उसके 10 हिस्से पैसे ले रहा हूं, तो हर 10 हिस्सों पे एक हिस्सा मुझे क्या लगने वाला है, ब्याज लगने वाला है। तो भाई मैं बोलता हूं पैसे कितने साल के लिए दिए गए हैं सामने वाले को, 2 साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, तो बेटा 10 रुपए अगर मैंने उसके लिए हुए हैं, तो 1 साल बाद मैं समझता हूं उसको मुझे 11 रिटर्न करने पड़ेंगे। भाई ऐसा पहले साल भी होगा, अच्छा दूसरे साल भी अगर मैं उसके 10 रुपए यूज करता हूं, तो मुझे रिटर्न कितने करने पड़ेंगे भाई 11, क्योंकि हर 10 पे मुझे एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यानी 10 की जगह मुझे 11 रिटर्न करने पड़ते हैं। मैंने 10 रुपए लिए हुए, तो मुझे 11 रिटर्न करने पड़ते हैं। चलिए इनको समराइज कर दीजिए, तो ये 10 × 10 क्या हो जाता है 100, 11 × 11 क्या हो जाएगा 121। तो बेटा मैं समझता हूँ ये प्रिंसिपल हो गया, ये समझता हूँ मैं अमाउंट हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 21 वो हो गया हमारा CI। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल 100 का मतलब 10,000, तो इसका मतलब 2100, इसका मतलब 12,100। अरे आ रही है बात समझ में। ये हमारी सेकंड टेक्निक है, ये हमारे फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि हर 10 पे मुझे एक लौटाना है। तो भाई पहले 10 हिस्सों में मेरे पास पैसे हैं, तो 11 हिस्से मुझे देने हैं वापस। दूसरे साल भी 10 हिस्सों में मेरे पास पैसे हैं, तो मुझे देने वापस 11 हिस्से हैं, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम से जब समझाऊंगा तब आपको मजा आ जाएंगी, ठीक है। चलिए ये कौन सी टेक्निक थी, फ्रैक्शन। मैंने आपको फ्रैक्शन का मीनिंग सिखाया। पर यार मुझे बताइए, ये सब करने से अब इन सबको मैंने समराइज करके एक जनरलाइज टेक्निक निकाली हुई है, जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए जनरलाइज टेक्निक क्या है, मैं बोलता हूं कि ये जो 10% है, ये 10% की फ्रैक्शन आपने क्या बनाई थी अभी 1/10। फिर मैं पूछता हूं आपसे नंबर ऑफ ईयर्स, सामने वाले ने पैसे कितने साल के लिए यूज किए हुए हैं, तो आपका बोलना है भाई
2 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो भाई ये 10 की पावर 2 कितना होता है 100। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे 100 लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये 100 मैंने क्या ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया। फिर मैं बोलता हूँ भाई ये 100 अगर हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये टेक्निक मैं सभी प्रॉब्लम्स में यूज करने वाला हूँ। कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैं ये थर्ड टेक्निक से ही सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखिए इधर जल्दी से, बहुत सिंपल टेक्निक है ये। 100 रुपए मैंने आपको, सपोज मैंने सामने वाले को ब्याज पे दिए, यानी कि ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो मुझे बताइए इस पे ये कितना लग रहा है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है भाई 10%। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी कि इसका 10वां हिस्सा। भाई 100 इंटू 1/10 कितने, अरे भाई 100 इंटू 1/10 कितना 10, यानी कि पहले साल मुझे 100 रुपये अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो उस पर मुझे 1/10 रेट से मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अरे आ रही है बात समझ में, ध्यान से सुनिए। ये कब की बात भाई, पहले साल। फिर ये दूसरे साल, मुझे बताइए सेकेंड ईयर में भी तो आपने ये 100 रुपये पूरे के पूरे प्रिंसिपल अमाउंट यूज किया हुआ है, तो यानी कि ये प्रिंसिपल पे तो आपको ब्याज लगने ही वाला है। उसकी दर क्या है 10%, यानी कि 1/10 रेट से, यानी ये 10 रुपये आपको सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट का भी ब्याज आपको देना है। यानी आपने पहले साल 100 रुपये यूज किए, उस पर आपने क्या किए 10 रुपये ब्याज हुआ। अरे ये 100 रुपये आपने पूरा सेकेंड ईयर भी यूज किए हुए हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो उस पर क्या लगा ब्याज, 10 रुपये ब्याज लगा। ध्यान से सुनिए, पर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 100 रुपये पे आपको पहले साल में ये 10 रुपये ब्याज लगा, क्या ये 10 रुपये आपने रिटर्न किए थे 1 साल के बाद सामने वाले को? यानी कि मुझे, आपने सपोज मेरे से 100 रुपये लिए हुए 2 साल के बाद, 2 साल के लिए, तो 1 साल बाद उसके जो इंटरेस्ट होता है वो 10 रुपये होता है। क्या 1 साल बाद आपने मुझे ये 10 रुपये वापस किए थे? बिल्कुल नहीं। तो बेटा मैं तो ऐसा समझूंगा कि मेरे ये 10 रुपये आपने मुझे 1 साल बाद देने चाहिए थे, वो आपने मुझे नहीं दिए। इट मीन्स ये 10 रुपये भी आप क्या कर रहे हो, पूरा सेकेंड ईयर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये 10 रुपये भी तो पूरा सेकेंड ईयर यूज हुए हैं, तो भाई सेकेंड ईयर यानी कि 1 साल, ठीक है, दूसरा साल। तो भाई इस 10 रुपये पे भी मुझे इसी दर से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी वो होता है 1 रुपया। अरे आ रही है बात समझ में, यानी पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट लगा प्रिंसिपल पे, पर दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही लगा, और जो इंटरेस्ट मुझे 1 साल बाद लौटाना था उस पे भी अभी इंटरेस्ट लगा, क्योंकि ये 10 रुपए तो मैंने 1 साल बाद लौटाए नहीं है। तो बेटा यहाँ पे कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि ये 10, 10 और 1, ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 10, 10, 1 कितना 21। अरे आ रही है बात समझ में। तो अब मुझे बताइए ये 100 रुपये हमारा क्या प्रिंसिपल, ये 21 हमारा क्या आया सी है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 121। ध्यान से देखिए, इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज गिवन होगी। भाई आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भाई, प्रिंसिपल है 10,000, सॉरी हाँ। तो बेटा अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये 100 का मतलब अगर होता है 10,000, तो बेटा इसको क्या कर दिया गया है, 2 जीरो चिपकाए गए हैं, तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, और इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा 12,100। और अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफिशिएंट है। यही टेक्निक से हम पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आगे, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि ये टेक्निक आपको अभी भी नहीं समझी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और समराइज कर देता हूं, और स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कोशिश करके आपको एक की बजाय 2 टेक्निक से करके देता हूं। और मैं ये टेक्निक को जनरलाइज क्यों बोला है, या फिर मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, इस टेक्निक से हमारे ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं, इसके आगे की भी ये पूरे यूनिट के जो क्वेश्चन है वो पूरे इस टेक्निक से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझा होगा, अदरवाइज आप पीछे जाके थोड़ा सा बैक जाके ये फिर से देखिए कि कैसे पहले साल का ब्याज 10 रुपये हुआ, फिर दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज 10 रुपये हुआ। ये तो कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट का, पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हुआ क्या कि 1 साल बाद जो मुझे 10 रुपये वापस देने थे वो मैंने नहीं दिए थे, तो उस पर भी 1/10 रेट से मुझे क्या लगा, ब्याज लगा, वो 1 रुपया। यानी कि अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो 20 था उसकी जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये देना पड़ेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन हो रही है तो।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं अब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ। इन्होंने रेट दी है 10%, ईयर दिया हुआ है 2 ईयर, CI निकालना है और अमाउंट दिया हुआ है कितना 2420। तो पहले तो बेटा जो मेरी फेवरेट टेक्निक है मैं उसी से सॉल्व करूंगा, फिर आपको अदर टेक्निक चाहिए तो मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स में अदर टेक्निक भी बताता हूँ। तो बताइए जल्दी से, मेरी टेक्निक जो है ये रेट की क्या बनाइए, फ्रैक्शन बनाइए। भाई रेट की फ्रैक्शन बना देते हैं, 10% यानी कितना होता है 1/10, क्योंकि 10/100, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ भाई नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स कितने हैं वहां पे 2 साल, भाई 2 साल तो 10 की पावर 2 कितना होता है 100, तो प्रिंसिपल आप 100 पकड़िए। मैं बोलता हूँ पहले साल इस पे ब्याज लगा 1/10 तो होते हैं 10 रुपए, दूसरे साल इस पे ब्याज लगा हो गए ये 10 रुपए। अरे आ रही है बात समझ में? पर यार 1 साल बाद मुझे ये 10 रुपए लौटाने थे, मैंने नहीं लौटा, यानी कि ये 10 रुपए मैंने पूरा सेकंड ईयर भी यूज किए हुए हैं, तो सेकंड ईयर में इस 10 रुपए पे भी मुझे 1/10 रेट से क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कितना हुआ भाई, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 21, अमाउंट कितना हुआ भाई, अमाउंट हुआ 121। अरे आ रही है बात समझ में? प्रिंसिपल कितना हुआ 100। ध्यान से सुनिएगा, मजा आएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 121 ये क्या गिवन है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में गिवन है अमाउंट 2420, यानी मेरा जो आंसर 121 आ रहा है इसका मीनिंग प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2420 रुपीस। मैं बोलता हूँ यार ये 121 का डबल 242, पीछे एक जीरो चिपकाया हुआ है, यानी 121 का ये 20 गुना है, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा 21 इंटू 2 42, और इसको जीरो लगा दीजिए। प्रिंसिपल कितना, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2000। मुझे यही तो निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 420 और प्रिंसिपल कितना आया 20000। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये कैसे आया? ठीक है, अब ये टेक्निक मेरी इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि बेटा ये टेक्निक जो है ये टेक्निक कभी भी मेरी फ्रैक्शन में नहीं जाती है, ये हमेशा इंटीजर नंबर से आंसर देंगी। अब ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये मैं आपको आगे चल के और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था, आप जल्दी से जैसे ही मेरा प्रॉब्लम हुआ आप लिख लीजिएगा और इसको क्या कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं सेकंड टेक्निक नहीं बताता हूं क्योंकि इसकी टेक्निक वही होंगी, 10 के 11 हो गए, 10 के 11 हो गए 100 और 121, बात खत्म। दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है भाई, रेट दी हुई है इसने, रेट मुझे रेट ही चाहिए सिर्फ 16 2/3%। भाई ये 16 2/3% की फ्रैक्शन बच्चों को डायरेक्ट लर्न होती है, आपको भी आगे चल के लर्न हो जाएंगी, पर फिलहाल आप समझिए कि ये होता क्या है। ये होता है 48 + 2 50, यानी ये होता है 50/3%, जिसको ही लिखा जाता है 50/3 इंटू 1/100। तो ये इसको काट देगा 2 और ये होता है 1/6। तो बच्चों को डायरेक्ट लर्न होती है, आपको भी लर्न हो जाएगा कि 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, छोड़िए 1/6। ईयर्स कितने दिए हुए हैं सेकंड प्रॉब्लम में 2 साल। ठीक है, तो 2 साल। मुझे बताइए ये जो रेट की फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो है 6, रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स कितने होते हैं भाई, ये 2। तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा 36, यानी कि मैं प्रिंसिपल ले लेता हूँ 36। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई पहले इस पे 1/6 से ब्याज लगा 6 रुपए, अरे दूसरे साल भी 36 रुपए पे प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, कितने भाई 6 रुपए। पर मैं पूछता हूँ यार ये 2 साल के लिए अमाउंट यूज किया गया है, तो बेटा 1 साल बाद आपने मुझे 6 रुपए वापस देने चाहिए थे, मुझे आपने दिए क्या, बिल्कुल नहीं। यानी ये 6 रुपए आपने मेरे पूरा सेकंड ईयर भी यूज किए हुए हैं। मैं बोलता हूँ भाई इस 6 रुपए पे भी 1/6 से मुझे क्या लगे चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अभी लगता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो यानी कि ये 6 रुपए पे इंटरेस्ट कितना आया 1 रुपया। यानी कि अब मैं पूछता हूं कि भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो यहां से आपका आंसर आना चाहिए सर कंपाउंड इंटरेस्ट 6 6 12 12 और 1 13, ये 13 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हाँ, और एक बात मैं बोलता हूं कि यहां से कोई पूछे भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो बेटा 6 और 6 12 से, ये तो बेटा ब्याज पे ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये पूरा जो ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, पर ये जो पहली रो है ना वो हमेशा क्या होंगी, सिंपल इंटरेस्ट। आगे चल के और क्लियर कर देता हूं मैं। तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 13 पार्ट्स 13 हिस्से। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 36 पार्ट्स 36 हिस्से। ठीक है, पर यार ये क्वेश्चन की ओरिजिनल केस क्या है, ओरिजिनली तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 780 रुपीज। यानी मैं आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछता हूं यार कि अगर 13 हिस्से 13 पार्ट्स इज ऑफ 780 रुपीज, तो 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच। तो
तो भाई 13 इसको डिवाइड कर देगा। भाई 13 की टेबल में 78 आता है क्या? यस आता है। कितने था? 6, यानी इसका 6 का मल्टीपल है, पीछे 0 चिपकाया हुआ है, यानी 1 का मतलब 60 होता है। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा हुआ है। मुझे बताइए कि भाई यहाँ से हमें ये तो पता चल गया भाई एक हिस्सा 60 रुपए का, अभी तो 36 हिस्से कितने के? 36 इंटू 60 के, ठीक है। अच्छा किसी ने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा इन्होंने हमसे क्या पूछा? अमाउंट भी पूछा हुआ है। मुझे बताइए कि 36 रुपए प्रिंसिपल और 13 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेटा अमाउंट कितना? अमाउंट हो जाएगा 49। फिर इन्होंने पूछा हमसे भाई 49, भाई अब मुझे 49 हिस्से मेरा क्या हो गया? अमाउंट इंटू क्या आ जाएगा? 60 रुपीज, यानी कि इसका जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर आ जाएगा 36 इंटू जो भी। देखिए आंसर जो भी है, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। टेक्निक समझनी है कि टेक्निक में हो क्या रहा था। हो रहा था कि भाई हाँ, अब रही बात कि भाई ये इससे एडवांटेज क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला कि भाई मेरा प्रॉब्लम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाता है, इंटीजर नंबर्स में ही आंसर आते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? मुझे बताइए, आप यहाँ पे अगर 100 ले लेते थे तो बेटा 100 रुपीज पे 1/6 रेट से अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ ये इंटरेस्ट, तो बेटा वो आंसर आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता था या पॉइंट में आ जाता था। यहाँ पे भी वैल्यू पॉइंट में आ जाती थी। फिर ये जो फ्रैक्शन आया हुआ है उसके फिर से 1/6 लेते थे तो और दिक्कत हो जाती थी। यानी इससे अच्छा तो मैंने प्रिंसिपल को क्या ले लिया हुआ है? जो रेट का डिनोमिनेटर है रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये प्रॉब्लम काय में जाता है? फ्रैक्शन में जाता ही नहीं है। मैंने प्रिंसिपल 36 पकड़ा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 13, तो अमाउंट मेरा आया 49। अब इन तीनों में से किसी एक का मीनिंग दिया होगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग दिया हुआ है 13, तो उसको 13 मत मानिए, वो 13 हिस्से है, वो 13 पार्ट्स। 13 पार्ट्स इज रुपीज इज ऑफ 780 रुपीज, तो भाई 1 पार्ट इज ऑफ 60 रुपीज। तो भाई 49 150 हिस्से कितने के हुए? 49 इंटू से 60। 36 हिस्से कितने के हुए? 36 इंटू दिस। अरे आ रही है बात समझ में? ये देखिए आंसर क्या आया? प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल कितना आया या फिर अमाउंट कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आ रहा है वो समझिए, ठीक है। हाँ रही बात कि भाई किसी को मेरी टेक्निक ये समझनी है भाई, फ्रैक्शन वाली टेक्निक, तो देखिए बेटा फ्रैक्शन वाली टेक्निक अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो सिंपल है, पर आगे चल के अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे उसने मुझे CI माइनस ऐसा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दी हुई है ना, यानी उसने क्लियरली मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो बेटा ये जो फ्रैक्शन वाली टेक्निक है ये बहुत अच्छी है, पर ये जो टेक्निक है ये जनरलाइज्ड है। कौन सी फ्रैक्शन वाली टेक्निक? भाई 1/6 फ्रैक्शन का मतलब होता है 6 हिस्सों पे मुझे एक हिस्सा ब्याज देना है, यानी 6 हिस्से में पैसे ले रहा हूं तो 7 हिस्से रिटर्न करने हैं। दूसरे साल भी मैं 6 हिस्सों में पैसे ले रहा हूं तो 7 में रिटर्न करने हैं। तो ये होता है 36, ये होता है 49। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, इन दोनों का फर्क 13 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखिए वही तो आया था यहाँ पे भी। अरे आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल करना है, कुछ भी उसको डिफिकल्ट करना नहीं है, ठीक है। मिटा देता हूं, आंसर्स निकाल लीजिएगा। मेरा एम आपको आंसर्स निकाल के देना नहीं है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, वो मैं आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझाने के लिए लेने वाला हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन तो ये 20 के बाद आने वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैंने शॉर्ट में समराइज करके दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा तो इसमें से क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए इधर जल्दी से थर्ड प्रॉब्लम क्या है? प्रिंसिपल है हमारा, निकालना है R1 11 बाय दिस। अच्छा दो रेट दी हुए भाई, पहले साल इंटरेस्ट चार्ज होगा कैसे? 11 1/9% से, दूसरे साल इंटरेस्ट चार्ज होगा 12.5% से। ऐसा होता है भाई, पहले साल अगर मुझे मेरे 1 साल के लिए पैसे यूज करते हो तो ये रेट से पैसे लगेंगे, पर अगर मेरा पैसे 2 साल के लिए यूज करता है कोई, तो भाई पहले साल इस रेट से चार्ज होगा इंटरेस्ट, दूसरे साल इस रेट से चार्ज होगा, ठीक है। 2 रेट दिए हुए हैं अलग अलग, पहले ईयर का दूसरे ईयर का, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है भाई? 2 साल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या दिया हुआ है उसने CI दिया हुआ है, A और P पूछा हुआ है। छोड़िए, बताइए जल्दी से, इनकी फ्रैक्शन बच्चों को डायरेक्ट लर्न रहती है 1/8 1/9, ठीक है, पर फिर भी आप करके देखिए 11 × 9 99 + 1 100, तो बेटा ये होता है 100/9, पर इंटू परसेंटेज है ये, तो परसेंटेज दिस, तो बेटा ये होता है 1/9। आपको पहले ही पता होनी चाहिए। देखिए एक होता है 11 1/9 और एक होता है 9 1/11। भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9। ये कितना हो जाएगा? 1/11। कैसे पता? करके देखिए यार। 11 × 9 99 + 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल हो गया, 1/11, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में
आ जाएगा 12.5 का मतलब क्या 24 25 बेटा ये होता है 25/2 पर ये तो इंटू 100 है, ये इसको काटेगा 4 से, ये फाइनली 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि भाई देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन वाली टेक्निक तो बहुत इजी हो गई, पर मेरी टेक्निक उससे ज़्यादा इजी है। ठीक है, मेरी टेक्निक यानी ये जो मैं ट्री बनाता हूँ एक, ठीक है कैसे, देखिए इधर मैं बोलता हूँ भैया अब हम क्या करते थे, रेट जो आती थी उसका जो डिनोमिनेटर रहता था उसका स्क्वायर ले लेते थे 2 साल, पर यार अब पहले साल के रेट दूसरे साल के रेट, तो ये 8 × 9 कितना होता है 72। मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल कितना 72। ध्यान से देखिएगा भाई पहले साल मुझे किस रेट से ब्याज लगेगा 1/9, तो बेटा इसका 1/9 ले लिया तो हो गए 8 रुपए। ठीक है भाई, मुझे दूसरे साल इस प्रिंसिपल अमाउंट पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, कौन से रेट से भाई, दूसरे साल में 1/8 से, तो बेटा ये हो जाएंगे सीधे सीधे 9 रुपए। पर मैं आपसे पूछता हूं यार ये तो पहले साल प्रिंसिपल पे मेरा ब्याज हुआ है, ये तो सेकंड ईयर मैंने जो प्रिंसिपल अमाउंट यूज किया उसका ब्याज हुआ, पर 1 साल बाद मुझे ये 8 रुपए मुझे क्या करने थे, वापस देने चाहिए थे। दिए क्या मैंने वापस, या फिर मैंने आपको पैसे दिए हुए तो आपने मुझे 8 रुपए 1 साल के बाद वापस दिए क्या? बिल्कुल नहीं। अरे भाई आपकी देने की इच्छा ही नहीं है, आई नो। ठीक है, तो यार मैं समझूंगा ये 8 रुपए आपने पूरा सेकंड ईयर भी यूज किए, तो भाई सेकंड ईयर की ब्याज दर क्या है, सेकंड ईयर की ब्याज दर है 1/8, यानी ये 8 पे भी मुझे क्या लगेगा 1/8 से इंटरेस्ट लगेगा और वो फिर से 1 रुपया हो जाएगा। यानी देखिए मेरा प्रॉब्लम कभी भी फ्रैक्शन में जा ही नहीं रहा है। यानी अब मैं आपसे पूछूं भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 8 और 9 और 1 कितने हो जाएंगे, देख 9 और 9 18, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया भाई 18 हिस्से 18 पार्ट्स। ठीक है, प्रिंसिपल कितना 72 पार्ट्स। ठीक है, मुझे बताइए ये 72 ये 18, तो अमाउंट कितना, इन दोनों की एडिशन कितना हो जाएगा 90 पार्ट्स। इनमें से कुछ एक गिवन होगा, क्या गिवन है भाई CI यानी कि 18 पार्ट्स इज ऑफ कितने होते हैं 480 रुपए। तो भाई एक हिस्सा कितने का ये निकाल लीजिए, या फिर आपको जो निकालना है वो डायरेक्ट निकालिए, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों निकालने हैं। भाई 18 का मतलब 480, ध्यान से देखिए, तो 90 का मतलब कितना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक हिस्सा कितने का यानी 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच ये हमेशा निकाले, पर मैं बोलता हूँ यार मुझे एक बात बताइए, ये 80 का 90 क्या है 5 टाइम्स है। अरे भाई 18 के रिस्पेक्ट में 18 का 90 क्या है 5 गुना, तो बेटा आप इसके भी 5 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके 5 गुना होते हैं 2400, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से आपसे पूछता हूं भाई 18 का मतलब अगर होता है 480, तो भाई 72 का मतलब कितना, भाई 18 का 72 क्या है 4 गुना, तो 480 का 4 गुना 1920 रुपए हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे किया मैंने, वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ रही बात कि किसी को लगता है कि भाई सर यहाँ पे फ्रैक्शन की टेक्निक कैसे काम करेंगी, भाई 9 हिस्सों में मैंने पैसे लिए तो वो 10 हिस्से वापस देने हैं, 8 हिस्सों में पैसे लिए तो वो मुझे 9 हिस्से करके वापस देने हैं। ये 9 कैंसिल कर दीजिए, इसको भी काट दीजिए 4 5, यानी हो जाएगा 4 5, यानी कि बेटा ये तो ऐसा हुआ कि ये प्रिंसिपल 4 हिस्से तो अमाउंट हमारा 5 हिस्से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 हिस्सा। अब मुझे बताइए दिया हुआ क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 480 रुपए, तो बेटा ये 1 का मतलब हुआ है 480, 1 का मतलब 480, तो 4 का मतलब कितना और 1 का मतलब 480, तो ये 5 का मतलब कितना, आंसर आ जाएगा, आंसर वही आएगा 2400 और 480 इंटू 4 1920, जो भी आया आंसर वो आ जाएगा। देखिए इस टेक्निक में और इस टेक्निक में कितनी इजी है। हाँ मैं वो परसेंटेज से जो इंक्रीमेंट करता था वो भी कर सकते हैं, यानी सक्सेसिव इंक्रीमेंट, एक सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है जो डिस्काउंट में यूज होता है, और एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट यूज होता कंसेप्ट होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए क्या हो रहा था, मैंने प्रिंसिपल कितना लिया A72, तो देखिए यानी ये 8 रुपए, यानी ब्याज पे भी जो ब्याज लगा वो भी हमारा इंटीजर नंबर ही आया, कभी फ्रैक्शन आया नहीं। आई होप आप ये समझे होंगे कि पहले साल की ब्याज दर 1/9, दूसरे साल की ब्याज दर 1/8, पर ये 8 रुपए मुझे 1 साल बाद वापस देने थे, मैंने ये पूरा दूसरा साल यूज किया, दूसरे साल की ब्याज दर 1/8, तो इस पे 1/8 से ब्याज लगा 1 रुपया और टोटल हो गया वो 18 रुपए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, कॉपी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ये मेरे क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम, मेरी क्रिएट की हुई टेक्निक आपको समझेंगी तो जब ओरिजिनल प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए ले लीजिए जल्दी से। फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI माइनस SI दिया हुआ है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें अब ये फ्रैक्शन वाली टेक्निक में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत जाएंगी।
ठीक है। पर जो मेरी टेक्निक है ट्री डायग्राम वाली, मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत सारी चीजें मैं आपको क्वांटिटेटिव में चित्रकला से पढ़ाने वाला हूं, यानी मेरे लिखने के तरीके में ही इतना इफेक्टिवनेस है कि आपको उससे वो क्वेश्चन इजी लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 या 2 क्लासेस होने दीजिए, मजा आ जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए, प्रिंसिपल निकालना है 14, ये क्या दिया, रेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेट ही है, क्या रेट दिया हुआ है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। परसेंटेज कितना होता है भाई, 14 × 7 98 और 2 100, तो यानी कि ये हो जाएगा सीधा 100/7 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 1/7। अरे आ रही है बात समझ में, मुझे बताइए 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, 7 × 14 कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7। ये लर्न होना चाहिए, ये लर्न भी होती है फ्रैक्शंस किसी को। ईयर्स कितने दिए भाई, फिर से 2 साल। तो बताइए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 7 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स कितने होते हैं, 49, यानी 49 में क्या ले लेता हूँ, प्रिंसिपल ले लेता हूँ भाई। इस पे 1/7 से मुझे क्या लगा, ब्याज लगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 7। अच्छा ये 49 पे फिर से दूसरे साल भी हुआ, तो ये भी कितना हो गया भाई, 7। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं यार कि यार ये 7 रुपए तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का ब्याज दिया, ये 7 रुपए तो मैंने दूसरे साल के प्रिंसिपल पे ब्याज दिया, पर यार पूरा दूसरा साल मैंने ये 7 रुपए भी यूज किए हुए हैं, तो बेटा इस पे भी मुझे 1/7 से लगेगा और ये लगेगा 1 रुपया। बताइए, मुझे इतना तो आपको पता ही है। पर अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपने बोला भाई प्रिंसिपल कितना, 49। आपसे पूछता हूं मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप बोलोगे 7 7 और 1 कितना, 15। पर मुझे बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है CI माइनस SI इज इक्वल्स टू 40, यानी कि CI माइनस SI दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, मैंने आपको अभी अभी तो सिखाया कि भाई यहां से जो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 7 रुपए, 7 रुपए और 1 रुपया, 15 रुपए। पर मैंने अभी अभी आपको सिखाया भाई इस प्रॉब्लम में, इस ब्लॉक में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हर साल कांस्टेंट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल भी ब्याज, भाई पहले साल 7 रुपए, दूसरे साल 7 रुपए, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 14। तो बेटा CI माइनस SI कितना हुआ हमारी इस डायग्राम से, तो बेटा CI माइनस हुआ 1 हिस्सा, 1 हिस्सा, और ये 1 का मतलब दिया हुआ कितना है प्रॉब्लम में, 40, यानी कि 1 हिस्सा इज ऑफ 40 रुपए है। तो मैं पूछता हूं ये प्रिंसिपल जो 49 था इंटू 40 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और क्या निकालना था बताइए मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो मैंने निकाल लिया भाई, 1 का मतलब 50, तो 15 हिस्सों का मतलब कितना, इंटू 40, यानी ये हो जाएगा 600 रुपए, और 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 49 को 50 मान लीजिए तो हो जाएगा 200, यानी ये हो जाएगा 1960 रुपए। जो भी हो जाएगा आंसर, जो भी आया वो हमारा आंसर है। यानी बोलने का मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये जो पूरा ब्लॉक है, ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये जो पहली रो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यानी हर बार होने वाला क्या है कि ये पहली रो छोड़ दीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी पूरा ब्लॉक माइनस ये फर्स्ट वाली रो, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, अगर 2 साल की बात हो रही है तो वही हमारा CI माइनस ऐसा होता है। या फिर पूरा कर लीजिए, 15 - 14 इज इक्वल्स टू क्या होता है, CI माइनस ऐसा है, वो मेरा 1 आया, 1 का मतलब यहाँ पे 40 रुपीज था, तो 49 का मतलब 960, 15 का मतलब 600। आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को आप फिर से देखिएगा, ये पूरे लेक्चर को ही मैं बोलता हूँ कुछ दिन बाद आप फिर से देखिएगा तो ही इस पे होल्ड आएगा, क्योंकि ये टेक्निक मैं कर रहा हूँ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही सिंपल लगती है, ठीक है। पर जब खुद करने बैठते हैं तब आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, तब आपको ये करते आनी चाहिए। प्रिंसिपल निकालना है, छोड़ दीजिए। आर रेट कितनी है, 15, 2 साल, देखिए जल्दी से रेट कितनी है, 15% हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप 3/20 भी कर सकते हो 5 से कट करके। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, रेट, और ये टाइम कितनी है, 2 साल। अब आपका बोलना है सर ये फ्रैक्शन तो 1/1 वाली नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने प्रिंसिपल आपको लेने बोला है, ये रेट का जो डिनोमिनेटर है रेज़ टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना है, 20, 20 की पावर 2 कितनी, 400। ये 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 2 साल करना क्या है,
CI और प्रिंसिपल निकालना है, CI माइनस SI दिया हुआ है। छोड़िए जल्दी से, पहले साल 3/20, दूसरे साल 3/20। अब यार ये 3/20 कैसे कैलकुलेट होगा? तो यार 3/20 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मुझे बताइए, आपको ये नहीं समझ रहा है कि ये 3/20 से अगर मेरा ये 400 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 20 क्या हो रहा है, 2 यानी ये 20 रुपए हो रहा है। पर 20 × 3 कितने होते हैं, 60। यानी कि पहले साल प्रिंसिपल पे ब्याज कितना भाई, 60 रुपए। दूसरे साल प्रिंसिपल पे ब्याज कितना भाई, 60 रुपए। पर यार एक साल बाद ये 60 रुपए वापस देने थे, वो तो आपने दिए नहीं है, तो इस पे भी उसी ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा पूरे सेकंड ईयर का। भाई पूरे सेकंड ईयर आपने ये 60 रुपए मुझे लौटाए नहीं थे, तो भाई इसको मैंने कर दिया 60 डिवाइडेड बाय 23, 3 × 3 कितना, 9। यानी कि अब मैं आपसे पूछता हूं भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 120 और 9 129। भाई CI माइनस SI कितना, CI माइनस SI, तो बेटा 129 माइनस 120 कितना, 9 रुपए। अरे आ रही है बात समझ में, 9 रुपए यानी कि 9 हिस्से, 9 पार्ट्स इज ऑफ, ऐसा मान लीजिए 9 पार्ट्स इज ऑफ 180 रुपीज। देखिए मजाक क्यों, ये सीधा सीधा भाई 9 हिस्से अगर 180 रुपए होते हैं ना, तो ये 2 है, ये दिस, तो एक हिस्सा हो गया बेटा 20 रुपए का। अब एक हिस्सा 20 रुपए का, तो इसको इंटू 20 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको इंटू 20 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 4 8 8000, जो भी आंसर आया, हमें आंसर से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये समझना था कि 129 ये पूरा ब्लॉक कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये पहली पूरी रो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का फर्क 9 का मतलब 180, तो एक का मतलब 20, तो सबका मतलब हम निकाल लेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाके इनको फिर से देखिएगा जब आप इसको अभी लिखोगे। ठीक है, 6 आर ईयर CI दिया हुआ है, सेकेंड ईयर ऑफ CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है और टोटल CI निकालना है। कोई बात नहीं, मुझे बताइए वहां पे रेट कितनी है? रेट है वहां पे 8/1/3, यानी कि ये हो जाएगा 8/1/3%। भाई ये कितना होता है? देखिए 24 और 1 25, तो ये होता तो 25/3 है, पर परसेंटेज की वजह से दिस, तो इसको 4 से काटेगा तो ये हो जाएगा 1/12। बेटा ये भी सबको लर्न रहता है, आपको लर्न नहीं है इस प्रकार के फ्रैक्शंस, परसेंटेज कितने होते हैं तो आप कर सकते हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने सिखाया हुआ है, पर मैंने ज़्यादा की नहीं लिए थे क्योंकि ये ऑन टाइम भी कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर आपको लर्न करना है तो लर्न कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, बाद में बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत ही वास्ट रहते हैं ये सब, हमें उतना डिटेल में पढ़ना है जिस लेवल की हमारी एग्जाम होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा, इसको काटेगा 4 से, ये हो जाएगा 12, पर यहाँ पे भी टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ 12 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 144। यही हमारा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 साल, अच्छा CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया हुआ है। चलिए, यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और मजा आने वाली है। भाई 1/12 से 12 रुपए प्रिंसिपल पे ब्याज, 1/12 से 12 रुपए सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल पे के ब्याज। ये 12 रुपए आपने मुझे लौटाने चाहिए थे 1 साल बाद, नहीं लौटाए। मैं बोलता हूँ इस 12 पे भी आपको 1/12 की दर से 1 रुपया मुझे क्या देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटा ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये पूरा ब्लॉक, ये जो पूरा ब्लॉक है वो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हियर, कंपाउंड इंटरेस्ट हियर इज 12 12 24 और एक कितना 25। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए मैं पूछता हूं आपसे कि इन्होंने हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो मैं अब आपको बता दूं कि इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। पहले तो आप ये समझे कि ये पूरा ब्लॉक होता है CI, फिर आप समझे ये पहली रो होती है SI सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा ब्लॉक माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वो हो जाता है डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, है ना। पर मैं पूछता हूं कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम बेटा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल की बात हो रही है तो दोनों सेम होते हैं। और ये जो कॉलम होता है ना, ये कॉलम, यानी कि बेटा ये कॉलम जो होता है ना, वो होता है CI ऑफ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। कैसे पता, मुझे बताइए यार। 2 साल के बाद आपने टोटल ब्याज 25 रुपए दिया हुआ है, तो बेटा पहले साल तो आपने सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज दिया, यानी कि 12 रुपए, फिर दूसरे साल आपने 144 और 12 इन दोनों पे ब्याज दिया। अरे हाँ ना, तो वो कितना हो गया 13 रुपए, तो ये 25 हुए। यानी कि बेटा ये कॉलम, देखिए अब मैं कॉलम इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 2 है। कल चल के जब ये मैं डायग्राम आगे चल के मैंने ये 2 साल की प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं, जब मैं 3 साल वाला प्रॉब्लम लूंगा तब यहाँ पे एक और स्ट्रीम आ जाएंगी, जब 4 साल वाला प्रॉब्लम लूंगा तो यहाँ पे एक और स्ट्रीम आ जाएंगी।
अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। तो बेटा यहाँ पे जब आगे चल के जो तीसरा भी कॉलम आ गया अगर तीसरे साल का, तो ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो यानी कि मेरे हिसाब से ये 13 रुपए क्या होते हैं? 13 रुपए होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर पर। ये 13 हिस्से, इसका मतलब प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है? ये 13 हिस्सों का मतलब प्रॉब्लम में दिया हुआ है 9.10। छोड़िए 9.10 को, इसको 91 मान लीजिए। तो मैं पूछता हूँ यार 13 की टेबल में 91 आता है? यस। तो आप बोलोगे सर 7 जा, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए। यानी कि अगर 13 हिस्से अगर होते हैं 9 रुपए 10 पैसे, तो एक हिस्सा होता है 0.7 का। अरे आ रही है बात समझ में? तो भाई अब किसी ने पूछा, आपसे पूछा हुआ क्या है? पूछा हुआ है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा वो हो जाएगा 25 इंटू 0.7 जो भी आया। और क्या पूछा हुआ है? प्रिंसिपल। तो बेटा ये 144 इंटू 0.7 जितना भी आया ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई सर ये ट्री वाली टेक्निक, यानी सर ने जो ये खुद की टेक्निक बनाई हुई है उसी से ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं हर एक प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं हम, इसको और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप इसको हैवी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। तो इसको देखते हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा आप इस प्रॉब्लम को। मैं फिलहाल मिटा देता हूं, जल्दी जल्दी लेना है हमें। देखिए 7, ठीक है? अब ये वीडियो है तो आप फिर से भी देख सकते हो पीछे जाके, या फिर स्लो देखना है स्लो भी देख सकते हो। 7वां प्रॉब्लम क्या है? 6/2/3 रेट है 6/2/3। भाई ये होता है 18 और ये होता है 20, तो ये होता है परसेंट, तो ये होता है 20/3 इंटू कितना? 1/100। तो बेटा ये कटेगा इससे 5, तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है? टाइम कितना दिया हुआ है? ड्यूरेशन 7वें प्रॉब्लम में 2 साल, तो 15 की स्क्वायर होती है 225, क्योंकि t = 2। तो बेटा ये चित्रकला तो फिक्स है अपनी, 1/15 कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 1/15 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 रुपए पे 1/15 से कितना हो गया? 1 रुपया। अबे पर गिवन क्या है? गिवन है CI ऑफ सेकेंड ईयर इज 8 रुपए। भाई CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना होता है मेरे हिसाब से? 16, यानी कि CI ऑफ सेकेंड ईयर मेरे हिसाब से होता है 16 पार्ट्स, और उसका मतलब कितना दिया हुआ है? 8 रुपए। अबे 16 पार्ट्स यानी 8 रुपए, तो एक पार्ट कितने का? आधे का, ½ रुपीस का। तो प्रिंसिपल कितना? इसको 1/2 कर दीजिए, 112.5 जो भी। और क्या पूछा हुआ है इसने हमसे? और पूछा हुआ है CI टोटल CI हुआ 15 15 30 30 और 1 31, यानी कि 31 का मतलब कितना? तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 15.5। ठीक है? 8 लग रहा है ये, है ना? 15.5। कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम था, कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, समझना चाहिए अब ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? देखिए जल्दी से लास्ट 2 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पी निकालना है, रेट 20% और टाइम दिया हुआ है 1 साल 73 दिन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमारी टेक्निक से इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले हैं। और क्या दिया हुआ है? टोटल CI दिया हुआ है 1240। तो बेटा ये जो टोटल CI दिया हुआ है वो कितने दिन का दिया हुआ है? 1 साल 73 दिन का, 73 डेज का। कोई बात नहीं, मुझे बताइए 1 साल कुछ दिन, यानी कि 1 साल 73 डेज, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं और इसको मैं मान लेता हूं 2 साल। इसको मैं क्या करूंगा? मैं क्या ले लेता हूं? एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग, इसका ले लेता हूं मैं सीलिंग, यानी कि ये 1 पॉइंट समथिंग ईयर रहा तो उसको मैं ले लूंगा 2 साल। क्यों ऐसा समझाता हूं यहां पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें रेट कितनी है? 20%। ध्यान से देखिए 20%, यानी कि होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि होता है 1/5। ये T कितना दिया हुआ है हमारे पास? T दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज। ठीक है? तो इसको मान लेता हूं मैं 2 साल। तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो मैं प्रिंसिपल ले लूंगा 25, इस पे कितना ब्याज लगता है? 1/5। इस तो कितना हो जाएगा ये? 5। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ये कितना हो गया? 5। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिलहाल ये T को कितना कंसीडर करता हूं? 2। ये मैंने क्या किया हुआ है? एज्यूम। क्यों एज्यूम किया है बताता हूं। तो बेटा दूसरे साल इस 5 रुपए पे भी इस दर से लगेगा ब्याज, यानी कि हो जाएगा ये दिस। तो अब मैं आपसे पूछता हूं यार कि मुझे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अब मैं वो कैसे निकालता हूं। ठीक है?
ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएंगी। मुझे बताइए अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो 1 साल 73 दिन है। मैंने तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट 5, 5 और 1 11 रुपए, ये तो मैंने 2 साल का निकाल लिया है ना। पर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें से पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप बोल दोगे सर 5 है ना, यानी कि ये वाला 5। अच्छा मैं पूछूं भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप बोल दोगे 6। ध्यान से देखिएगा, मैं पूछता हूं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप बोलोगे सर 5। भाई ये 5 तो मुझे लेना ही है, 1 साल का ब्याज तो मैंने 1 साल से ज्यादा पैसे यूज किए हुए हैं, तो 1 साल के लिए तो मुझे ब्याज लगने ही वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैं पूछता हूं भाई ये 73 डेज, यानी कि मैं पूछता हूं 1 साल में दिन होते कितने हैं, 365 दिन होते हैं। तो अब मैं आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूं यार, कि अगर आप पैसे पूरा सेकेंड ईयर यूज करते थे तो आपको 5 और 1 6 रुपए ब्याज देना पड़ता था पूरे सेकेंड ईयर का, क्योंकि यार ये तो मेरा सेकेंड ईयर का ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पर यार ये जो 6 रुपए ब्याज है वो तो 365 डेज का है, तो 6 डिवाइडेड बाय 365 ये हो गया 1 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के। पर यार मैंने 1 दिन के लिए तो पैसे यूज किए नहीं है दूसरे साल के, मैंने तो 73 डेज यूज किए हुए हैं, तो इंटू 73 भी होगा। बताइए मुझे अब ये बात समझ में आ रही है क्या? और अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये 73 को इससे काटेंगे, ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 6/5, यानी ये हो जाएगा 1.2। यानी कि बेटा आपने जो पूरे सेकेंड ईयर का ब्याज था वो तो 6 रुपए था, पर 6 डिवाइडेड बाय 365 वो 1 दिन का ब्याज होगा, इंटू 73 वो हो गया पूरे 73 दिन का ब्याज। यानी कि आपने 73 पैसे जो यूज किए हुए हैं उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 73 डेज का सेकेंड ईयर के वो होता है 1 रुपया 20 पैसे। तो बेटा ये पहले साल का पूरे पैसे यूज किए तो 5 रुपए प्लस दिस 1.2 इज इक्वल्स टू कितना भाई 6.2। 6.2 हिस्से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है इतने दिनों का, 1 साल 73 दिनों का। पर यार यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया कितना है, वो प्रॉब्लम में तो दिया हुआ है यार वो 1240। मुझे बताइए 6.2 यानी कि 6 हुआ, 1240 यानी 1200 हुआ। तो मुझे एक बात बता दीजिए यार, अगर 6 का मतलब 1200, भाई 6 का मतलब अगर 1200 हो रहा है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 200। अरे हाँ कि नहीं समझ रहे हो? अबे क्या 6.2 का डबल नहीं है ये 12.4, पर ये 12.4 नहीं 12 ये है 124 है, तो एक जीरो उसका और एक जीरो इसका। अब ये तो आप समझ लीजिएगा यार कि भाई 6 का मतलब अगर 1200 हो रहा है तो 1 का मतलब कितना 200। तो इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है 8वां प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह है सिर्फ प्रिंसिपल पे। भाई 1 का मतलब अगर 200 तो 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 इंटू 200 जो भी आया वो हमारा प्रिंसिपल है। अरे आ रही है बात समझ में? इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 50, तो पीछे 2 जीरो यानी कि 5000। आंसर हमारा इस 5000। बताइए मुझे समझा क्या? बहुत सिंपल था। मैंने बोला पहले साल का ब्याज 5 रुपए, दूसरे साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपए, 6 डिवाइडेड बाय 365 1 दिन का, दूसरे साल के 1 दिन का ब्याज। पर पैसे तो दूसरे साल में 73 दिन के लिए यूज किए गए, तो इंटू 73 यानी कि पूरे सेकेंड ईयर के 73 दिनों का जो ब्याज है वो तो सिर्फ 1.2 है। तो बेटा वो 1.2 ऐड किया। अब बताइए मुझे मेरी ये टेक्निक आपको पसंद आई कि नहीं आई? और मैं बोलता हूं कि ये लेक्चर जब भी आप देखोगे मुझे इस पे कमेंट चाहिए कि आपको ये टेक्निक सिंपल लगती है कि नहीं लगती है। और ये पूरा चैप्टर होने के बाद जब ओरिजिनल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने में आपको टाइम कितना लगता है, इस बात की भी मुझे कमेंट चाहिए कि भाई आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लगता हो तो थोड़ा सा और डिटेल में इस टॉपिक को बता दूंगा, 10 सेकंड में करके ही रहूँगा आपका टाइम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा हमारा 9th प्रॉब्लम। क्या है 9th प्रॉब्लम भाई? P इज इक्वल्स टू निकालना है, रेट कितनी है 12.5, रेट होती है 12.5। बेटा अभी भी रेट तो यही थी, ये होती है 25/2। भाई ये मुझे बताइए ये 25/2 जो होता है, पर ये तो 1/100 है, यानी ये तो 1/8 हो जाएगा। कैसे पता भाई? देखिए ये 12.5 यानी कितना 25/2, ये से कटा 4 से, 4 इंटू 2 8। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम है 1 साल 4 महीने। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 साल 4 महीने है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको फिर से एज्यूम करता हूं कितना 2 साल। ये तो हमारा क्या है एजम्पशन है। बताइए जल्दी से, ये 8 की पावर 2 कितना होता है 64। तो बेटा इस पे 1/8 से 8 रुपए, इस पे 1/8 से 8 रुपए, ये 8 रुपए पे 1/8 से 1 रुपया। अब बताइए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे करना है
1 साल 4 महीनों का, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये 8 रुपए हो गया। पर बेटा पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 8 और 1 9 रुपए। यानी मैं बोलता हूं कि यानी आप ये नहीं समझ रहे हो, 8 और 1 9 रुपए, 9 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरे सेकंड ईयर का। पर यार पैसे मैंने सामने वाले को पूरा सेकंड ईयर दिए है क्या, बिल्कुल नहीं, सेकंड ईयर के 4 ही महीने दिए हुए हैं। तो मैं पूछता हूं यार 9 रुपए ब्याज अगर होता है 12 महीनों का, तो 1 महीने का कितना, 9 डिवाइडेड बाय 12। भाई ये 1 महीने का ब्याज इंटू 4 महीने, तो बेटा ये हो जाएगा इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 रुपए, ये इधर आ जाएगा 3 रुपए, यानी ये हो जाएगा 11 हिस्से। ठीक है भाई, मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 17,820। तो मुझे बताइए 11 का मतलब 17,820, तो एक हिस्सा कितने का, भाई इसको 11 कट करता ही होगा, गारंटी है ये तो। भाई क्वेश्चन जो दिए हुए रहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, इनमें से वो मैंने समराइज करके लिखे हुए हैं यहाँ पे शॉर्ट में, थ्योरेटिकल की जगह पे ऐसे डायरेक्ट पैरामीटर्स लिखे हैं। बताइए ओरली कर दीजिए, 17 को 11 काटेगा भाई, 17 1 जा 6 बचा, 6 के पीछे 68 यानी कि 6 जा जाएगा 66, 2 बचे, 2 के पीछे 2 यानी कि 2 0, यानी कि 1 का मतलब हो जाएगा 1620। अबे निकालने बोला क्या है तूने हमें, प्रिंसिपल, तो एक हिस्सा होगा 1620 रुपए का, तो 64 हिस्से इतने के, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है। पूरे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 रुपए, तो 9 रुपए 12 महीनों का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 9 रुपए डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू 4 महीने, 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो आया 3 रुपए। तो बेटा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 महीनों का 3 रुपए, 11 रुपए। पर यार ये 11 रुपए, तो ये तो बेटा मेरे अगर प्रिंसिपल 64 है तो बेटा मैं तो ऐसा समझता हूं यार कि ये 11 नहीं, 11 रुपए नहीं, 11 हिस्से हैं। तो 11 हिस्से अगर 17,820 होते हैं, तो एक हिस्सा 1620 का होता है। तो बेटा आप कर लीजिए जो होता है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैं लेता हूं 3 साल वाले प्रॉब्लम और थोड़े से हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले।